नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से सीजीएल के लिए कोई क्लास नहीं आया था, तो आज का ये क्लास जो है वो सीजीएल के लिए स्पेशल है। और इसी तरह से सीजीएल का एग्ज़ाम होने तक जो क्लास है वो चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब जो क्लास हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपने जो पढ़ाई किया है उसी के लिए क्विक रिविज़न है एक तरह का। सारा चीज़ एक जगह आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर अपना मन से आप कर सकते हैं, अच्छा लगे तो। हम लोगों को सीजीएल में खोट्ठा में बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें गद्य पढ़ना है, पद्य पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, इन सब किताबों में कब प्रकाशित हुआ है, कौन प्रकाशक है, लेखक कौन है, इन सब बातों से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास जो है वो प्रकाशक और प्रकाशन से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब किस किताब का कौन प्रकाशक है और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, लेखक कौन है, कब हुआ है, ये सारी बातें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बकवास नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ क्लास। पहला हमारा कहानी आता है छायहर का। सब पढ़े हैं आप लोग छायहर। इसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा, ठीक है, चित्तरंजन महतो चित्रा। इसके प्रकाशक कौन है? खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और साथ ही में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, रांची यूनिवर्सिटी से भी इसका प्रकाशन होता है, क्योंकि वहाँ के सिलेबस में है ये किताब है, तो वहाँ से होता है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 2007 में। 2007 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। पहला किताब छायहर। क्लियर है? आगे देखिए। सोंध माटी। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार। इसका जो है ना नाम चेंज हो गया है, अभी हो गया है धोबैया धमक, जिसमें से कहानी जो है वो बढ़ गया है और कविता भी बढ़ गया है। धोबैया धमक नया नाम है। इसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। इसका प्रकाशक कौन है? तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची। यही अभी आप जो पढ़े, आप जो रांची यूनिवर्सिटी का ना, यही है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, नाम थोड़ा अलग लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष कब है इसका? प्रथम प्रकाशन हुआ था 1990 में और सेकंड एडिशन जो आया था ये 2017 में आया था। ये फर्स्ट एडिशन, ये सेकंड एडिशन। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, याद रखना पड़ेगा। खोट्ठा निबंध। इसके लेखक हैं डॉक्टर BN हवदार। इसका भी प्रकाशक वही है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार झारखंड। सेम इसका प्रकाशन कब हुआ था? पहला 1990 में और दूसरा 2017 में। देखा जाए तो सोंध माटी और खोट्ठा निबंध का लगभग सेम है, सिर्फ लेखक अलग है। अब आइए देखते हैं आंखें गीत, है ना, कविताओं का संग्रह है ये। बहुत ही ज़्यादा कविता इसमें है, 71 के आसपास है। इसके लेखक कौन है? चूँकि ये कविता है तो कवि कर सकते हैं। कवि कौन है? तो श्रीनिवास पानोरी जी। इसके प्रकाशक कौन है? श्री नारायण महतो प्रकाशक। ये छपवाए हैं। प्रकाशन वर्ष कब है? 2011 में। 2011 में ये किताब छपी थी। उस समय हम लोग टेट की तैयारी कर रहे थे। दामोदर कोराई। दामोदर कोराई आप ये पढ़े हैं, संचय कमल जिसमें आता है मेला, है ना। तो इसके लेखक कौन है? हम लोग कह सकते हैं कवि कौन है? इसका कवि कौन है? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी, है ना। प्रकाशक कौन है? पहला है छोटा नागपुर खोट्ठा विकास केंद्र बोकारो, छोटा नागपुर खोट्ठा विकास केंद्र बोकारो, और दूसरा है पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, वहाँ से भी किताब ये छपा है। तो इसका फर्स्ट एडिशन कब निकला था? 1986 में, 1986 में। दूसरा कब निकला? 2019 में, ठीक है।
पहला निकला 1986 में, दूसरा निकला 2019 में। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। खोट्ठा काठे पैदे खड़ी, इस किताब को कोई नहीं भूल सकते आप लोग ना। इसका चूँकि कविता जो है थोड़ा टफ है, हालांकि उसको मैंने आसान करके बताने का प्रयास किया है। वीडियो अवेलेबल है लिस्ट में, हिंदी करके बताया है, उसको देख लीजिए। इसके कवि कौन है? डॉक्टर A.K. झा, अजीत कुमार झा पूरा नाम। प्रकाशक कौन है? प्रथम है खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, दूसरा है झारखंड झरोखा रांची। ये बुक को प्रकाशित किया है। प्रकाशन वर्ष पहला कब है? 1984, 1984 में पहला ये प्रकाशित हुआ है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उन सब में सबसे पुराना यही किताब है अभी तक में, है ना। 1984 का है और सेकंड एडिशन आया था ये 2012 में। ठीक है, सेकंड कब आया था? 2012 में। इसके बाद आता है एक मौनी फूल। ये भी कविताओं का संग्रह है, एक मौनी फूल, जिसके लेखक या कवि कह सकते हैं कौन है? संतोष महतो। प्रकाशक कौन है? रामधन प्रकाशन, गंगजोरी, बोकारो। ये जैना मोड़ के आसपास में है। जो बोकारो के हैं वो जानते होंगे जैना मोड़ कहाँ पर है। ठीक है, अभी वहाँ पे बालाडी में एक टोल बना हुआ है ना। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम प्रकाशन 1986, दूसरा 1988 और तीसरा 2003। इस किताब का 3 प्रकाशन हुआ है, पहला 1986, दूसरा 88 और तीसरा 2003 में। अगला आता है नाटक डाह। ये नाटक है ना। इसके लेखक कौन है? सुकुमार। इनका पूरा नाम बताइए आप लोग। प्रकाशक कौन है? कुंती देवी भेंडरा, बोकारो। प्रकाशक है कुंती देवी भेंडरा से, जो बोकारो में है। प्रकाशन वर्ष पहला 1992, दूसरा 2010 और तीसरा 2019। ठीक है, इसका 3 है, 1992, 2010 और 2019। आज से 3 साल पहले। चलिए आगे देखिए। नाटक एक और है महत्वपूर्ण, अजगर। इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज। प्रकाशक कौन है? बालीडी खोट्ठा कमेटी, बोकारो। दूसरा पृथ्वी प्रकाशन, दिल्ली। 2 इसके एडिशन हैं, एक है बालीडी खोट्ठा कमेटी, दूसरा है पृथ्वी प्रकाशन, दिल्ली। प्रकाशन वर्ष पहला 2004, दूसरा 2019। इसका 2 है। आगे देखिए चाबी काठी। ये भी नाटक है, चाबी काठी एक नाटक है। इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी। प्रकाशक है बालीडी खोट्ठा कमेटी, बोकारो और प्रकाशन वर्ष है 2006। अगला है चाबी काठी। चाबी काठी ये भी नाटक है। इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी। प्रकाशक कौन है? बालीडी खोट्ठा कमेटी, बोकारो। इसका प्रकाशन वर्ष है 2006। नाटक अगला है उद्भासल कर्ण, है ना। उद्भासल कर्ण, इसके लेखक भी वही हैं श्रीनिवास पानोरी जी। इसके प्रकाशक भी वही हैं श्री नारायण महतो जी। और प्रकाशन वर्ष है 2012, पहला और दूसरा है 2019। ठीक है, 2012 और 2019। क्लियर है? चलिए, ये था किताबों का प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखकों का परिचय। जो लेखक किताबों को लिखे हैं खोट्ठा में, खास करके जिन्हें पढ़ना है हमें, उन सभी के बारे में सारा परिचय पढ़ेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परिचय के दृष्टिकोण से जरूर पढ़िए। पहला हमारे लेखक होंगे चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जन्म कहियार कौन भेल रहे था। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 जनवरी 1946। 6 जनवरी 1946 कहाँ हुआ था? लारी में। लारी रामगढ़ में है। ठीक है,
वहाँ इनका जन्म हुआ था। चितरंजन महतो जी का उपनाम की हले, इनका उपनाम क्या था? चितरंजन महतो जी का उपनाम क्या था? चित्रा। नाम में स्पष्ट है, चितरंजन महतो चित्रा, ये इनका उपनाम हो गया, है ना। चितरंजन महतो जी का माय और बापा का नाम की हले, इनके माता और पिताजी का नाम क्या था? तो माता का नाम धनिया देवी, पिताजी का नाम घनेनाथ महतो। माँ का नाम धनिया देवी, पिताजी का नाम घनेनाथ महतो। चित्रा जी जनिक के की नाम लगे, चित्रा जी के पत्नी का क्या नाम है? चित्रा जी के पत्नी का क्या नाम है? सावित्री देवी। चित्रा जी पहल कविता की रहे, इनका पहला कविता क्या था? चितरंजन महतो चित्रा जी का पहला कविता क्या था? समर के उस पार, पहला कविता था समर के उस पार। आगे देखिए, चित्रा जी प्रमुख कृति, इनका प्रमुख कृति क्या है? कौन क्या क्या चीज़ ये लिखे हैं वो थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। हमर राज हमर सरकार, ये एकांकी है। रजरप्पा जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। जिंदगी टोह पहिल खोठा उपन्यास, मायक डाक उपन्यास है। छायहर खोठा कहानी संग्रह है। महाराय लोक महाकाव्य का संकलन है, गीत में है ये। गीता के गीत, ये इनका दूसरा कविता है, 1965 में प्रिंट हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। चितरंजन महतो चित्रा रिटायर कहिया भेल हलथिन और कौन विद्यालय से? चितरंजन महतो जी कब रिटायर किए थे और कहाँ से किए थे? शिक्षक थे ये, ठीक है। 31 जनवरी 2006 को किए थे और हाई स्कूल दातू बोकारो में है, वहाँ पे टीचर थे, वहाँ से किए थे। 31 जनवरी 2006। जखन चितरंजन महतो चित्रा जन्म भेलै सही दिन कौन पर्व रहत? जिस समय चितरंजन महतो जी का जन्म हुआ था उस दिन कौन पूजा था? देखिए कितना डीप क्वेश्चन है। उस दिन कौन पूजा था? उस समय जितिया पर्व था। जितिया होता है, जितिया पर्व था, ठीक है। माँ लोग करती हैं बच्चों के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए जितिया पर्व। मेरे सपनों का भारत कौन पत्रिका और कहिया प्रकाशित भेल रहे? मेरे सपनों का भारत किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था? शाख पत्रिका 1984 में, पत्रिका का नाम है शाख और प्रकाशित हुआ था 1984 में। हिंदी उपन्यास जकर प्रकाशन नाय भेलै, हिंदी उपन्यास जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है, हिंदी उपन्यास जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है? माँ की पुकार, जल तरंग, जीवन की खोज में राजेश, ये सब हिंदी उपन्यास है जिसका प्रकाशन हुआ ही नहीं है। चित्रा जी कौन बच्चा मैट्रिक पास कर रहा था? चित्रा जी मैट्रिक कब पास किए थे, कौन से साल में? 1960 में, 1960 में ही मैट्रिक पास किए थे। आगे देखिए, चित्रा जी कौन विषय से बीए और एमए कर लथिन? चित्रा जी किस सब्जेक्ट से बीए और एमए किए थे? भूगोल से, ज्योग्राफी से, ठीक है। ये था कुछ बातें चित्रा जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोबारा देखिए ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हैं डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कहिया और कौन ठिन भेल हलै? डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1961 में, दारू झुमरा हजारीबाग में। विष्णुगढ़ से जाते हैं जब हजारीबाग की ओर तो बीच में हमको झुमरा मिलता है, ठीक है, दारू झुमरा, वहाँ पे हुआ था। डॉक्टर विनोद कुमार के माई और बापा का नाम की रहे? इनके माताजी और पिताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम था सुखवंती देवी, पिताजी का नाम था मथुरा प्रसाद। सुखवंती देवी और मथुरा प्रसाद। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़वा हथिन? डॉक्टर विनोद कुमार किस कॉलेज में पढ़ाते थे? रांची कॉलेज, रांची में, रांची कॉलेज, रांची में।
डॉक्टर विनोद कुमार के पहली कविता और आखिरी कविता सोन माटी की है। सोन माटी में पहला कविता और आखिरी कविता, ये जो किताब है सोन माटी, इसका नाम चेंज हो गया है, अभी हो गया धोया धमक। उसमें पहला कविता और आखिरी कविता क्या है? तो पहला है आज़ादी के रईस का, आखिर है पेपर बेचवा। हालांकि ये जो कविता सेक्शन है ये हमारे सीजीएल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हो गया। आगे लिखिए, डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार है। किसका संपादक सलाहकार हैं? खोट्ठा लोक कथा का, खोट्ठा लोक कथा का। डॉक्टर विनोद कुमार केकर सहयोग संपादक है। संपादन सलाहकार, सहयोग संपादक अलग चीज़ें हैं। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है, ये किताब है, इसके संपादक सहयोग संपादक है, सहयोगी संपादक। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह का, इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कविताएँ संकलित हैं। छोटानागपुर रश्मि प्रवंशक कैसन पत्र है? ये किस तरह का पत्र है? क्या है ये? पाक्षिक है, पाक्षिक पत्र है। खोट्ठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण किताबक सहयोग संपादक के हथिन। खोट्ठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, इसके लेखक हैं डॉक्टर ए.के. झा, इसके सहयोग संपादक हैं विनोद कुमार, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। धोयक धमक संग्रह के लिखले है, कौन लिखे हैं? ये किताब है, सोन माटी, नाम चेंज कर गया है। सोन माटी जो कहानी कविताएं हैं वो सब इसमें भी हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। देशक जुवान कविता क्या लिखले है? देशक जुवान, देश के युवान, देश के युवा या जवान, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन कहानी के लेखक क्या लिखले हैं? आकाशवाणी और दूरदर्शन एक कहानी है, ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार अपन बीए कौन कॉलेज कर लथिन? विनोद कुमार अपना बीए किस कॉलेज से किए थे? 1981 में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। अरे वाह, ये तो मेरा कॉलेज है, मतलब मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। एमए कहिया और कौन विश्वविद्यालय से कर लथिन? एमए कहाँ से और कब किए थे? 1982 से 84 में किए हैं। खोट्ठा में एमए किए हैं, ठीक है, खोट्ठा से एमए किए हैं और ये रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं। खोट्ठा की पढ़ाई वहीं पे होती है। आगे देखिए, विनोद कुमार जी संरक्षक कौन हल थे? इनके संरक्षक कौन थे? श्री देव नारायण कुमार, ये चाचा हैं, ये इनके संरक्षक थे, सलाहकार थे, ठीक है। ये था विनोद कुमार के बारे में। अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, और भी लेखक हैं, सबके बारे में आज पढ़ेंगे, बने रहिए क्लास में। डॉक्टर बी.एन. औदार, डॉक्टर बी.एन. औदार, भोगनाथ औदार। डॉक्टर बी.एन. औदार के जन्म कहिया भेल हलै? इनका जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1952 को। डॉक्टर बी.एन. औदार का जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952 को। डॉक्टर बी.एन. औदार के जन्म कहाँ भेल हलै? इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेटर, रामगढ़ में। बी.एन. औदार के पूरा नाम की है? इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भोगनाथ औदार। डॉक्टर बी.एन. औदार के माय और बापा का नाम की है? डॉक्टर बी.एन. औदार का माताजी और पिताजी का नाम क्या है? तो रूपा देवी और माधव औदार, रूपा देवी और माधव औदार। आगे देखिए, डॉक्टर बी.एन. औदार कौन विश्वविद्यालय से पढ़ावे हैं? ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ाते हैं रांची यूनिवर्सिटी में, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी में। बी.एन. औदार के उपनाम की है? इनका उपनाम क्या है? सब्यसाची, सब्यसाची उपनाम। जिस तरह से चितरंजन महतो चित्रा जी में चित्रा उनका उपनाम था, इसमें बी.एन. औदार जी का सब्यसाची उपनाम है। क्योंकि उसमें नाम में जुड़ा हुआ है तो आपको आसानी होगा, लेकिन यहाँ नाम में जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, सब्यसाची। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। के प्रमुख रचना की है? इनका मुख्य रचना क्या क्या है? बहुत सारा है, यहाँ पे कुछ दिया है, वो पढ़ते हैं हम लोग। खोट्ठा का उद्भव एवं विकास, ये लेख है, निबंध है। अनुदितांजलि
खोट्ठा निबंध, रईस का सब चित्रण, है ना। पहले रचो तो सही टेढ़ा मेढ़ा, चाहे जैसा भी हो केकर विचार लागे। पहले लिखो तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, ये किसका रचना है? ये रचना है डॉक्टर बी एन हवलदार का। शुरुआत तो करो, गलती होगी लेकिन धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। आगे देखिए, बी एन हवलदार के कौन सम्मान मिलल है? बी एन हवलदार को कौन कौन सा सम्मान मिला है? श्रीनिवास पानोरी सम्मान, खोट्ठा रत्न, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप शोध कार्य के लिए, ये तीनों सम्मान इनको मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अनुगीतांजलि कैसन रचना है जकरा हवलदार जी 2006 में खोट्ठा में अनुवाद कर लथिन। ये जो नाम है ये किसका रचना है और कैसा रचना है जिसका हवलदार जी खोट्ठा में अनुवाद किए हैं, खोट्ठा में ट्रांसलेट किए हैं 2006 में? तो ये दुष्यंत कुमार का जी का है। और बहादुर शाह जफर गजलक खोट्ठा उल्था है। बहादुर शाह जफर जो गज़ल लिखते थे उसका खोट्ठा में अनुवाद है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप है। आगे देखिए, खोट्ठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के लिखला है। खोट्ठा लेखन परंपरावादी है कि जनवादी है, ये कौन लिखे हैं? देखिए निबंध है ये, है ना। खोट्ठा निबंध में ये चैप्टर है, हम लोगों ने पढ़ा है। इसके लेखक हैं डॉक्टर बी एन हवलदार। आगे देखिए, तिलका माझी की जीवनी खोट्ठा क्या लिखल है? तिलका माझी का जीवनी खोट्ठा में कौन लिखे हैं? तो ये भी लिखे हैं डॉक्टर बी एन हवलदार। खोट्ठा भाषा साहित्य उद्भव विकास किनखर लिखल है। एक तरह का ये ग्रामर की किताब है, मेरे पास अवेलेबल है। तो ये किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डॉक्टर बी एन हवलदार का। बी एन हवलदार कौन बच्चर विज्ञान विषय से बीएससी कर लेते? किस साल बी एन हवलदार साइंस से बीएससी पास किए थे? 1974 में, 1974 में। ठीक है, 74 बहुत कुछ आएगा नहीं ना, 74, 1974। बी एन हवलदार कौन बच्चर खोट्ठा भाषा में एमए कर लेते? किस साल खोट्ठा भाषा में एमए किए थे? तो ये 1986 में। बी एन हवलदार कौन बच्चर हिंदी भाषा से एमए कर लेते? अब हिंदी भाषा से भी किए हैं एमए। ये कब किए हैं? ये किए 1994 में। 74, 86, 94, यहाँ से यहाँ 20 साल हो गया। बी एन हवलदार कौन विषय से पीएचडी कर लेते? किस विषय में पीएचडी किए हैं? देखिए पीएचडी किए हुए हैं खोट्ठा में। करील त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक कौन है? करील ये त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में निकलता है। इसके प्रधान संपादक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर बी एन हवलदार। पीएचडी किया है इसलिए नाम में डॉक्टर लगा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर बी एन हवलदार। तितकी ये भी त्रैमासिक पत्रिका है, इसके प्रधान संपादक कौन है? तो ये हैं ये भी हैं डॉक्टर बी एन हवलदार। झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक एक किताब पत्रिका है ये, जो कि साप्ताहिक निकलता है। इसके मुख्य संपादक कौन हैं? ये भी हैं डॉक्टर बी एन हवलदार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले लेखक हैं सुकुमार, है ना। सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ऊपर नाम पूछा था ना, इनका पूरा नाम यही है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार जी का जन्म ठाव है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? भेड़रा बोकारो में है, वहाँ पर है। सुकुमार जी का जन्म बच्छर है, इनका जन्म साल कब जन्म का हुआ था? तो ये 2 नवंबर 1956 को जन्मे थे। 2 नवंबर 1956 को, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। सुकुमार जी माया का नाम की है, इनके माँ का नाम क्या है? राधा देवी। सुकुमार जी बापा का नाम की है, इनके पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ विश्वकर्मा। भेंडरा गाँव में कका जन्म भेल है, सुकुमार जी का हुआ है। डाह कैसन नाटक लागे? डाह नाटक जिनका जो फेमस है, हम लोगों ने पढ़ा है। ये किस तरह का नाटक है? ये सामाजिक नाटक है। कैसा है? सामाजिक है।
बोकारो खोट्टा कमेटी सुकुमार जी कौन बछड़े खोट्टा रत्न से सम्मानित करला। बोकारो खोट्टा कमेटी सुकुमार जी को किस साल खोट्टा रत्न से सम्मानित किए हैं? 1993 में। ठीक है, 1993 में। आगे देखिए, शोषित मुक्ति वाहिनी देने से सुकुमार जी कौन सम्मान मिल रहा है? शोषित मुक्ति वाहिनी की तरफ से सुकुमार जी को कौन सा सम्मान मिला है? परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान। ये सम्मान का नाम है अब्दुल हमीद सेवा सम्मान इनको मिला है। इनको सुकुमार जी को किसकी तरफ से? शोषित मुक्ति वाहिनी की तरफ से। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा देने से सुकुमार जी कौन सम्मान मिल रहा है? ये सम्मान है अखड़ा सम्मान 2009 में। ये सारी बातें हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से डिवीज़न हो रहा है आपका। अखड़ा सम्मान 2009 में। पहिल देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गया है? पहला देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान किसको और कब दिया गया है? ये भी दिया गया है सुकुमार जी को 2017 में। सुकुमार जी को कौन कौन सम्मान मिलल है? सुकुमार जी को कौन कौन सा सम्मान मिला है? पहला झारखंड सरकार कला सम्मान, दूसरा खोट्टा रत्न, तीसरा अखड़ा सम्मान, चौथा कुमार फिल्म्स पानोरी स्मृति सम्मान। ये सारा चीज़ इनको मिला हुआ है। आगे देखिए, सुकुमार जी कौन बच्चर मैट्रिक पास कर लथिन? सुकुमार जी मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1972 में। सुकुमार जी कौन बच्चर बीए पास कर लथिन? बीए पास कब किए थे? तो 1996 में। मैट्रिक से इसके बीच में काफ़ी गैप है ना। सुकुमार जी लघु सिंचाई विभाग में की काम कर रहा था। इसमें कौन पोस्ट में थे वो? लघु सिंचाई माने इरिगेशन, इसमें कौन पोस्ट में थे? तो ये थे पंप ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर। सुकुमार नाटककार के अलावे और कौन रुपये खोट्टा जगते चर्चित है? सुकुमार नाटककार जो है, नाटककार के अलावे खोट्टा जगत में और किस रूप में ये चर्चित है? तो ये गायक के रूप में है, गाना भी गाते हैं, खोट्टा गाना। सुकुमार खोट्टा के छाड़ा कौन भाषा की रचना करो है? सुकुमार जी खोट्टा के अलावे और किस भाषा में रचना करते हैं? तो ये हिंदी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी में रचना सुकुमार जी कौन कौन है? सुकुमार जी का हिंदी में कौन कौन सा रचना है? दो भाई, सिकंदर आजम, हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, ये सब रचना इनका फेमस है। आगे देखिए, सेवाती सुकुमार जी कैसन रचना है? सेवाती सुकुमार जी का कैसा रचना है? तो ये खोट्टा गीत संग्रह है। खोट्टा गीत संग्रह है। मदन भेरी सुकुमार जी कैसन रचना ला गई? मदन भेरी जो है वो सुकुमार जी का कैसा रचना है? खोट्टा गीत संकलन है ये, खोट्टा गीत संकलन। फरिश डहर और पिया रसिकवा क्या लिखल है? फरिश डहर और पिया रसिकवा दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, एक किताब का नाम है ये। एक अलग है फरिश डहर जिसके लेखक है पंचम महतो, लेकिन ये फरिश डहर और पिया रसिकवा, इसके लेखक कौन है? सुकुमार जी। बावा हाथक रतन कैसे रचना ला गई? सुकुमार जी का बावा हाथ रतन, ये सुकुमार जी का किस तरह का रचना है? तो ये काव्य है। क्या है ये? काव्य है। सुकुमार जी के गीत संग्रह रचना कौन है? इनका गीत संग्रह का रचना कौन सा है? पैनसोखा, पानी सोखने वाला पैनसोखा। सुकुमार जी के संगति संग्रह रचना कौन है? सेवाती, झिंगुर, मदन भेरी। सुकुमार जी के अन्य कौन कौन रचना है? मदन भेरी खोट्टा गीत संकलन है, फरिश डहर और पिया रसिकवा, ज्वाला दहेज की हिंदी में है, बावा हाथक रतन ये काव्य है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, डाह नाटक के लिखवैया क्या है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग जानिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्वनाथ दसौंधी राज, अजगर नाटक है ना। विश्वनाथ दसौंधी के उपनाम की है, क्या नाम होगा? राज होगा। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म बच्छर है। इनका जन्म किस साल हुआ था? कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को। विश्वनाथ दसौंधी का जन्म ठाव है, कहाँ जन्म हुआ था?
कतरास बटमुरना में, कतरास धनबाद में है, बटमुरना नाम जगह है, वहाँ पर है, मोड़ है, वहाँ पे हुआ था। विश्वनाथ दसुंधी जी कर माँ और बाप का नाम की ला गए। इनके माताजी और पिताजी का नाम क्या है? तो माताजी का नाम है फूटा देवी और मुखराम दसुंधी पिताजी का नाम है। ठीक है। भगजोगनी उपन्यास है, इसके लिखवैया कौन है? विश्वनाथ दसुंधी राज, भगजोगनी। ठीक है। पुटुस और परास, पुटुस और परास कविता कौन लिखे हैं? विश्वनाथ दसुंधी राज लिखे हैं। वेदना के पंख कविता कौन लिखे हैं? वेदना के पंख, दुख के पंख कौन लिखे हैं? तो ये विश्वनाथ दसुंधी राज ही लिखे हैं। तितली और महुआ के लिखवैया कौन है? तितली और महुआ, इसके लेखक हैं सेम होंगे, विश्वनाथ दसुंधी राज। इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, विश्वनाथ दसुंधी राज कितना पढ़ल हथिन? कितने पढ़े लिखे हैं? राज जी कितने पढ़े लिखे हैं? MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी में। ढलती शाम का सूरज, ढलती शाम का सूरज उपन्यास है, इसके लिखवैया कौन है? इसके लिखवैया हैं विश्वनाथ दसुंधी राज। विश्वनाथ दसुंधी राज जी कर प्रमुख कृति कौन कौन से हैं? पहला खोट्टा कहानी महुआ, इनका पहला खोट्टा कहानी है महुआ, और खोट्टा कहानी है माटिक पुथल, माटिक पुथल मिट्टी का मूर्ति। लघु कथा संग्रह है घुर मंडलीतर, घुर मुरलीतर, ये कथा संग्रह है। आगे देखिए, सभी का पढ़ लेंगे हम लोग आज। तितकी पत्रिका के पहले संपादक करले हथ और कौन बच्चर कौन किए हैं और कब किए हैं? तितकी पत्रिका का पहला संपादन कौन किए हैं और कब किए हैं? ये हैं विश्वनाथ दसुंधी जी, अगस्त 1977, 1977। विश्वनाथ दसुंधी जी के पेशा की हले, इनका पेशा क्या था? ये शिक्षक भी थे, तांत्रिक भी थे, और ये लेखक तो हैं ही फेमस। विश्वनाथ दसुंधी को 2006 में सम्मान दिल रहे। कौन सम्मान मिला था इनको 2006 में? भारतीय साहित्य विकास न्यास, ये सम्मान मिला था इनको, भारतीय साहित्य विकास न्यास। दसुंधी जी के श्रीनिवास पानुरी सम्मान क्या दिल रहे और कौन बच्चर? विश्वनाथ दसुंधी जी को श्रीनिवास पानुरी सम्मान कौन दिए हैं और कब दिए हैं? ये मिला है इनको खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद की तरफ से 1992 में, 1992 में। ठीक है, खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद की तरफ से मिला है 1992 में। विश्वनाथ दसुंधी जी कहिया सिराय गला, इनकी मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 2009 को, 16 अक्टूबर 2009 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अजगर नाटक कौन प्रकार के नाटक है? अजगर नाटक किस तरह का नाटक है? बहुअंकी, सामाजिक और क्रांतिकारी। ठीक है, इसमें लास्ट में होता है ना, क्रांति करती है। आगे देखिए, पढ़ना पड़ेगा फिर से ना, भूल रहे हैं क्या? देख लीजिएगा, एक हमने उसमें क्विक रिवीजन भी बनाया हुआ है जल्दी जल्दी याद करने के लिए। ठीक है, फुलवा रहती है ना उसमें। विश्वनाथ दसुंधी राज जी कौन विद्यालय में पढ़ावे थे? किस विद्यालय में ये पढ़ाते थे? GNMH हाई स्कूल बिजुलिया। विश्वनाथ दसुंधी राज किनखरे से प्रभावित होकर तनी बूझ रे मानुष लिख रहा है। किन से प्रभावित होकर? दसुंधी राज जी किन से प्रभावित होकर तनी बूझ रे मानुष लिखे हैं? इनके ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे प्रभावित होकर तनी बूझ रे मानुष लिखे हैं। आगे बढ़े हम लोग। अगला है श्रीनिवास पानुरी। क्या है श्रीनिवास पानुरी? इनके बारे में कौन नहीं जानता जो खोटा पढ़ता है। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म बच्चर कहिया है? इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को, है ना, जिस दिन क्रिसमस है आने वाला है, 25 दिसंबर 1920 में। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म ठाव है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? बरबड्डा, धनबाद,
बड़ा धन्यवाद। पाणिनि जी की माँ और पापा का नाम की है। इनके पिताजी और माताजी का नाम क्या था? तो माँ का नाम था दुखनी देवी और शालिग्राम पाणिनि पिताजी का नाम था शालिग्राम पाणिनि। आगे देखिए, श्रीनिवास पाणिनि जी कते पढ़ल हला, कितने पढ़े लिखे थे ये मात्र मैट्रिक तक पढ़े थे। लेकिन जब पढ़े थे ना, उस समय का मैट्रिक का जो वैल्यू था ना, आज का पीएचडी के बराबर था। आगे देखिए, पाणिनि जी के बाप कौन काम कर रहा है? पाणिनि जी के पिताजी शालिग्राम पाणिनि कौन सा काम करते थे? ये काम करते थे खेती बाड़ी का। पाणिनि जी के जेनी के की नाम लागे? इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। कौन बच्चर पाणिनि जी मैट्रिक पास कर ले हला? पाणिनि जी किस साल मैट्रिक पास किए थे? 1939 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1939 में। पाणिनि जी कौन बच्चर से लिखे शुरू करना? किस साल से ये लिखना शुरू किए थे? ये 1946 से, आज़ादी के 1 साल पहले से, है ना। खोट्ठा भाषा के बढ़वे खातिर पाणिनि जी काम कर ले रहा था। कितना साल काम किए थे खोट्ठा भाषा को प्रभाव बढ़ाने के लिए? ये 40 साल तक काम किए थे। ठीक है, आगे देखिए, श्रीनिवास पाणिनि जी खोट्ठा का वाल्मीकि कौन कहले हथिन? श्रीनिवास पाणिनि जी को खोट्ठा का वाल्मीकि कौन कहे हैं? रामदयाल पांडे। ठीक है, रामदयाल पांडे हैं जो पाणिनि जी को खोट्ठा का वाल्मीकि कहे हैं। अखाई बोर केकरा कहल जा है? श्रीनिवास पाणिनि जी को। श्रीनिवास पाणिनि जी अखाई बोर के कहले रहा था? कौन कहे हैं? शांति भारत। याद कीजिए, एक संस्मरण है बरवा अड्डा अखाई बोर, है ना, इसके लेखक शांति भारत है। उन्होंने कहा था, इसमें कहा था। आगे देखिए, श्रीनिवास पाणिनि जी के पहल नाटक के नाम की है? इनका पहला नाटक था, उसका क्या नाम था? वो है उद्भासल कर्ण, है ना, कर्ण के बारे में है इसमें, उद्भासल कर्ण। आगे देखिए, श्रीनिवास पाणिनि जी खोट्ठा का भीष्म पितामह क्या कहला है? इनको खोट्ठा का भीष्म पितामह किन्होंने कहा है? ये कहे हैं विश्वनाथ सुंदी राज जी। देखिए, श्रीनिवास पाणिनि जी खोट्ठा टैगोर के कहला? इनको खोट्ठा का टैगोर कौन कहे हैं? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। पाणिनि जी कर कौन कौन रचना कर ले हत? पाणिनि जी कौन कौन सा रचना किए हैं? बाल किरण, आँखी गीत, मेघदूत, जुगे गीता, रखते रंगल पंखा। ये सारा इनका इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, जो ये लोग ये रचना किए हैं। आगे देखिए, पाणिनि जी कखन से खोट्ठा भाषा की रचना करले शुरू करला? कब से खोट्ठा में रचना करना ये शुरू किए हैं? तो ये शुरू किए हैं 1950 से। खोट्ठा भाषा में लिखना शुरू किए हैं 1946 से, लेकिन खोट्ठा लिखना शुरू किए हैं 1950 से। पाणिनि जी कौन कौन विधाएं रचना कर ले हैं? पाणिनि जी किस किस विधा में रचना किए हैं? खंड काव्य, कहानी, उपन्यास, सब लिखे हैं ये। मातृभाषा नाम से पत्रिका के लिखल रहत और कहाँ से प्रकाशित भेले? मातृभाषा नाम से पत्रिका कौन लिखे हैं और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये लिखे हैं श्रीनिवास पाणिनि जी और प्रकाशित हुआ था आकाशवाणी रांची से 1957 में। पाणिनि जी जुगे गीता कहले हथ? किसको कहे थे जुगे गीता? एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। ठीक है, मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र, उसको कहें। आगे देखिए, श्रीनिवास पाणिनि कहाँ का सलाहकार हालत? कहाँ के सलाहकार थे? तो ये सलाहकार थे रांची यूनिवर्सिटी के। कौन किताब के पाणिनि जी अनुवाद कर ले हथ? किस किताब का पाणिनि जी अनुवाद किए हैं? 1968 में मेघदूत को और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। मेघदूत हिंदी भाषा के लिखल हथ? मेघदूत को हिंदी में कौन लिखे हैं? तो ये कालिदास जी लिखे हैं। उसको हिंदी वाले को चेंज करके अनुवाद करके खोट्ठा में किए हैं श्रीनिवास पाणिनि जी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। मेघदूत अनुवाद कर ले हथ खोट्ठा में। मेघदूत को खोट्ठा में कौन अनुवाद किए हैं? तो श्रीनिवास पाणिनि जी। मेघदूत कैसन रचना लागे? ये किस तरह का रचना है? तो ये काव्य है ना। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, पढ़ लीजिए। राम कथामृत और दिव्य ज्योति
मुझे तो अद्भुत युग की चेतना पाणिनि जी की रचना से हुई है। ई के पाणिनि जी के कहले रहत। ऐसा किसने कहा है कि मुझे तो अद्भुत युग चेतना पाणिनि जी की रचना से हुई है? ये कहे हैं रामदयाल पांडे जी। रामदयाल पांडे जी कहे हैं पाणिनि जी कौन बच्छर में सिराई गए? पाणिनि जी किस साल इनका मृत्यु हो जाता है? तो ये है 7 अक्टूबर 1986 को, है ना। 7 अक्टूबर 1986 को इनकी मृत्यु हो जाती है। श्रीनिवास पाणिनि जी कैसन कवि है? किस तरह कवि है ये छायावादी कवि है। श्रीनिवास पाणिनि जी के प्रमुख रचना है, इनका मुख्य रचना क्या क्या है? बहुत सारा है, हमने पढ़ा है, बहुत सारा है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम लिखा हुआ है। बालकिरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, राम कथामृत, माला का फूल, आँखिक गीत, चापी काठी, उद्भासल कर्ण और तितकी। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं अगला लेखक कौन है हमारे। संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो का जन्म कहिया और कहाँ भेल रहा था? संतोष कुमार महतो जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 सितंबर 1930 को गंगजोरी में, बोकारो में है ये, जयनगर के पास। संतोष कुमार के माँ बाप का नाम की गए? इनके माँ और पिताजी का नाम क्या है? तो माँ का नाम है छुटमनी देवी और पिताजी का नाम है तालो महतो। संतोष कुमार महतो का बेटा का नाम की है? इनके बेटा का नाम क्या है? तो सत्यनारायण। संतोष कुमार महतो का दादा का नाम, इनके दादा का नाम पूछ रहे हैं आप, देखिए रामधन महतो। संतोष कुमार महतो पेशा से की हला? संतोष कुमार महतो पेशे से क्या करते थे ये? तो ये शिक्षक थे और किसान भी थे। शिक्षक थे और किसान भी थे। आगे देखिए, संतोष कुमार महतो की शिक्षा हल, ये कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एमए किए थे भूगोल से 1957 में। संतोष कुमार महतो कहाँ से रिटायर करला? कहाँ से ये रिटायर हुए थे? आखिरी समय ये कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? तो ये डीवीसी हाई स्कूल चंद्रपुरा, ठीक है, बोकारो से। संतोष कुमार महतो कहिया सेवानिवृत्त भेला? संतोष कुमार महतो कब ये सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए? 2 सितंबर 1990 को। 2 सितंबर 1990 को। संतोष कुमार महतो के मृत्यु कब हल? इनका देहांत कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? 24 नवंबर 2013 को, आज से 9 साल पहले। संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन कर रहा? किस किताब का संपादन किए थे? एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ। संतोष कुमार महतो खोट्ठा के कई गो किताब देल है? खोट्ठा में कितने किताबें हैं ये? इनका 2 किताब है, 2 को। लेखन कार्य खोट्ठा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत के विभिन्न विधाओं में बहुत से लिखे हैं, बहुत सी भाषाओं में लिखे हैं। अन्य भाषा ज्ञान और क्या क्या जानते थे ये? संथाली, करमाली, पचपरगनिया, मगही, नागपुरी, भोजपुरी, मैथिली, ये सारी भाषा ये जानते थे। कार्यक्षेत्र क्या क्या करते थे? यशोदा सत्संग आश्रम रांची, बांधरी हाई स्कूल बोकारो, रामरुद्र हाई स्कूल चास बोकारो, डीएवी हाई स्कूल इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो, डीवीसी हाई स्कूल बोकारो। यहाँ पे इतना जगह ये काम किए हैं, ठीक है, इतना जगह ये काम किए हैं। डीवीसी हाई स्कूल बोकारो और डीवीसी हाई स्कूल चंद्रपुरा बोकारो, यहाँ से उप प्राचार्य के पद से रिटायर किए हैं। आगे देखिए अगला क्या है? डॉक्टर ए के झा। डॉक्टर ए के झा। ए के झा जी जन्म बच्चर कहाँ भेल है? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 जून 1939 को चंडीपुर बोकारो में। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न है। किसी किताब में कुछ और दिया है और किसी में कुछ और दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा जो मानिएगा, है ना। ए के जिक्र उपनाम की है? इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है झारपात, ठीक है। बी एन नौदार जी का उपनाम क्या है? बी एन नौदार जी का उपनाम है साव्य साची, साव्य साची, है ना। और ए के झा जी का पूरा नाम क्या है? तो ये अजित कुमार झा। ए के झा जी का माँ बाप का नाम की है?
माताजी का और पिताजी का नाम क्या है? तो इनके माताजी का नाम है कुसुमबाला और पिताजी का नाम है लक्ष्मीकांत झा। ठीक है। एके झा कैसन और कहाँ रीति नीति से के स्वागत करो थे? कहाँ और किस रीति नीति का स्वागत करते हैं? ये बेसपुरना नावा देश विदेश चाहे जहाँ के नीति हो, ये अच्छा नीति को, ठीक है, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, नया हो या पुराना हो, सबका स्वागत करते हैं जो अच्छा होना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक के नाम से क्या जाना जाए? मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से ए.के. झा जी ही जाने जाते हैं। ए.के. झा जी की प्रमुख रचना हकई, इनका मुख्य रचना क्या क्या है? सामाजिक सर्जित निशैन, खोट्ठा काठे पैदे खड़ी संग्रह, खोट्ठा काठे पैदे खड़ी वही चीज़ हो गया, मैका मैकीना मैटमट, ये भी कविता संग्रह है। ठीक है, आगे देखिए। ए.के. झा जी कौन पत्रिका संपादन करला थे? किस पत्रिका का संपादन किए हैं, संपादक थे? ये है तितकी। क्या है? तितकी। ए.के. झा जी कौन कौन सम्मान मिलल है? ए.के. झा जी को कौन कौन सा सम्मान मिला है? मौसम विद्वान कृषि मंत्रालय, मौसम विज्ञान विधवाला सम्मान, शताब्दी रत्न से राष्ट्रभाषा रत्न, USA मैन ऑफ द ईयर से नवरंग सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, महादेशम सम्मान, महादेशोत्तम, महादेशों में उत्तम। ए.के. झा का काम करो हमें, ये क्या काम करते थे? ए.के. झा जी क्या काम करते थे? लेखक तो थे, इसके साथ और क्या करते थे? तो PTPS पतरातु थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर थे, है ना। PTPS पतरातु थर्मल पावर स्टेशन में ये स्टोर कीपर थे। धारा गगन सिद्धांत कर प्रतिपादन कौन है? ए.के. झा। ए.के. झा जी खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी का स्थापना कौन बच्चर और कौन ठीन से करल है? खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, इसका स्थापना कहाँ से और कब किए हैं? तो ये किए हैं रामगढ़ में 1982 में, 1982 में। ठीक है, आगे देखिए। 1975 से 2000 तक के केकर काल कहल है? 1975 से 2000 तक का काल जो है, इस काल को किसका काल कहा गया है? ये कहा गया है ए.के. झा जी का काल, ये ए.के. झा जी का समय है। ए.के. झा कौन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंच खोट्ठा समेत झारखंडी भाषा संस्कृति विशेषता के फरिज कर हला? कहाँ पर ये खोट्ठा का ये मान सम्मान बढ़ाए थे? तो इंडियन साइंस कांग्रेस में ये खोट्ठा का मान बढ़ाए थे। ए.के. झा कौन कौन भाषाएं रचना करल है? ए.के. झा किस किस भाषा में रचना किए हैं? अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, संस्कृत में और खोट्ठा में। ए.के. झा कौन बच्चर मृत्यु भले? ए.के. झा जी का मृत्यु कब हुआ था? 29 सितंबर 2013 को। ए.के. झा जी कौन बच्चर मैट्रिक पास कर रहे थे? मैट्रिक पास कब किए थे? ये मैट्रिक पास किए थे 1959 को, 1959 को, 1959 को। आगे देखिए। ए.के. झा जी कौन बच्चर संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से BSc कर थे? किस साल कोलंबस कॉलेज से BSc पास किए थे? ये 1963 में, 1963 में। ए.के. झा जी खोट्ठा घारक मुंदी खूटा उपनाम कौन दिल हल? इनको ये नाम कौन दिया था, उपनाम कौन दिया था? खोट्ठा घारक मुंदी खूटा मतलब घर का जो बीच में होता है लकड़ी ना, मजबूत लकड़ी जिसके सहारे वो छत टिका रहता है, उसे मुंदी खूटा कहा जाता है। कौन है वो? ये है, कौन कहे थे? ये कहे थे महेंद्रनाथ गोस्वामी जी। आगे देखिए। अगला है जनार्दन गोस्वामी। ठीक है, जनार्दन गोस्वामी के बापा का नाम की है? हम लोग शायद ये नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है, इसको स्किप करते हैं। ये पढ़ना है शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म बच्चर है, इनका जन्म साल कब था? 13 जनवरी 1949 को। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म ठाव है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बैदमारा बोकारो में, बैदमारा। शिवनाथ प्रामाणिक जी के बापा का नाम की है?
इनके पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक जी माया का नाम है, इनके माँ का नाम क्या था? तिनकी देवी। शिवनाथ प्रामाणिक जी का उपनाम है, इनका उपनाम क्या है? मानिक। शिवनाथ प्रामाणिक मानिक, है ना उपनाम। झारखंड सरकार ले सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार कौन बच्चे मिल रहा है? झारखंड सरकार से साहित्यिक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार कौन साल मिला है? 2008 में। कौन जिला ले परिवर्तन विशेष पुरस्कार मिल रहा है? किस जिला से परिवर्तन विशेष पुरस्कार मिला था इनको? चतरा से। कौन जिला काव्य भूषण उपाधि पुरस्कार मिल रहा है? किस जिला से काव्य भूषण उपाधि पुरस्कार मिला था? जमशेदपुर से। जिला कौन जिला झारखंड हिंदी साहित्यिक संस्कृति पुरस्कार मिल रहे? किस जिला से झारखंड हिंदी साहित्यिक संस्कृति पुरस्कार मिला? रांची से। इतना सारा याद कर पाइएगा जी, बहुत टफ है ना। शिवनाथ प्रामाणिक जी मैट्रिक पास कौन बच्चे कर लेते? मैट्रिक पास कब किए थे? 1968 को, 1968 को। शिवनाथ प्रामाणिक जी नौकरी कौन ठीन कर लेते? ये नौकरी कहाँ करते थे, कहाँ इनका सर्विस था? तो ये बोकारो स्टील कारखाना में, बोकारो स्टील प्लांट में, ठीक है, काम करते थे 1968 से लेके 2009 तक। मतलब मैट्रिक पास किए और नौकरी मिल गया, से 2009 तक काम किए। काफ़ी लंबा काम किए ना। देखिए जितना आप कर पाइएगा, नौकरी नहीं लगा कहाँ से कीजिएगा, जब तक लगता है फिर भी इतना समय नहीं मिलेगा। खैर आगे देखिए, शिवनाथ प्रामाणिक जी कृतियाँ कौन कौन कृति इनका है? दामोदर कोराय, पहला खंड का भी है ये, तत्ला रहमान, रूसल पुटुस, मचगंधा, पयान गीत, बेलंदरी, खोट्ठा लोक साहित्य, खोट्ठा एगो समृद्ध भाषा, चित्रा रानी और खोट्ठा लोक कथा। ठीक है, इनका लेखन है। और भी है पंचांग गीत, जहर अनारे जयचंद, मिर्ज़ापुर खातिर जहर अनारे, इनके लिए जहर लाओ, ये रचना इनका है। ये सब था कुछ इनका लेख, परिचय लेखकों का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर फिर से पढ़ने मन करे दोबारा आप देख सकते हैं, सभी का फिर से अवेलेबल है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।